वेलकम बैक बस्टर्स आर्मी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आ चुका हूँ हमारी एक और नई वीडियो के साथ और इस बार का हमारा टॉपिक होगा स्प्रिगन रैक्रियम, जो कि सेकंड जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड है। मतलब लोगों के हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड स्प्रिगन रैक्रियम या फिर नाइटमेयर लुइनोर है, और मेरे पर्सनल ओपिनियन से मेरे हिसाब से नाइटमेयर लुइनोर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है सेकंड जनरेशन में। पर आज हम स्प्रिगन रैक्रियम की बैटल कराएंगे टर्बो बेब्लेड से, और इन्हें हम टर्बो बेब्लेड्स को हम रैंक पे डालेंगे कि किन किन को लेना है। जैसे कि मैं अभी ले लेता हूँ कुछ टर्बो बेब्लेड्स, रेड हिडी सारी ले लेता हूँ। कुछ क्या, ये रहा एम्परर, और बस इतनी टर्बो है, और ये रहे 4 और। और इन सब से इसकी बैटल होगी, देखते हैं किससे जीत पाता है। और इससे हमें एक चीज़ और पता चल जाएगी कि स्ट्रॉन्गेस्ट सेकंड जनरेशन का बेब्लेड कौन सा है, नाइटमेयर या फिर स्प्रिगन रैक्रियम। जो ज़्यादा पॉइंट जीत पाएगा, मतलब ज़्यादा टर्बो से जीत पाएगा, वो जीतेगा। और मेरे पास वैल्करी है नहीं अभी तक, हम जल्दी ही मंगाने वाले। हमारी टर्बो जनरेशन भी कंप्लीट होने वाली है, बस जी हरक्यूलिस और आर्चर हरक्यूलिस और एक और क्रैश रक्टोवर, जो ज़्यादा ज़रूरी बेब्लेड नहीं है। देखा जाए तो हमारी टर्बो जनरेशन कंप्लीट हो चुकी है, और मैं इन्हें रैंक के हिसाब से डालूँगा। सबसे पहले मेरे हिसाब से मुझे डालना चाहिए एम्परर को। एक एक करके लाते हैं हम सबको। मैं बता देता हूँ कैसे कैसे लाऊंगा मैं, 2 मिनट सोच के बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि सारी स्ट्रॉन्ग है। पहले मैं एम्परर को लाऊंगा, फिर बस्टर को, फिर वंडर को, फिर अकीलीस को, रेड हिडीज को, हेल सैलमेंडर को, वाइस लेपर्ड को, ऐसे ही करके ले आएंगे अपनी मर्ज़ी से, और देखते हैं कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट निकल सकता है इन सब में। और जैसे कि ये राइटी है, मैं इसे भी राइटी चला रहा हूँ, क्योंकि लेफ्टी चलाऊँगा तो ये बस नहीं कर पाएगा हमारे स्प्रिगन रैक्रियम एम्परर को। शुरू करते हैं, 3 पॉइंट की बैटल होगी बस। अरे लॉन्च ही नहीं हुआ है। 3 2 1 चक्कर। ओहो, रैक्रियम आते ही फंस गया। एक बार ये बैटल वापस करा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टक्करें नहीं हुई थी, इसलिए मैं कोई पॉइंट नहीं मान रहा हूँ। वैसे तो वो अटक गया था। ओह, ये लॉन्च नहीं हुआ, सॉरी गाइस। ओके, एक बार में ही बस। हाँ, 2 पॉइंट ले लिए स्प्रिगन रैक्रियम ने बहुत ही आसानी से, और जल्दी हमारी सेकंड जनरेशन भी हम कंप्लीट कर लेंगे। मेन तो हमें उसमें एक्सकैलिबर लेना है, और क्या कहते हैं, हमारा वैल्करी लेना है, गॉड वैल्करी, या फिर गॉड वैल्करी कह लीजिए उसे। मुझे दूसरा नाम याद नहीं आ रहा उसका, क्योंकि क्या था। और काफ़ी अच्छी बैटल होते हुए। वैसे भी मुझे इतना ज़रूर पता है कि उस वैल्करी के क्लिक्स इतने टाइट नहीं है, वो नाइटमेयर और रैक्रियम से तो कमज़ोर है, इतना तो मुझे पता है अच्छे से। 1 पॉइंट एम्परर के पास जाते हुए, 1 क्लिक बच रहा था बस, और ये भी बस था एम्परर भी, पर बच गया। और फिर से एम्परर बर्स्ट होते हुए। एम्परर की कमज़ोरी है कि वो बर्स्ट इतनी जल्दी होता है, और मैं बस्टर के सामने पहले शुरुआती में राइटी में ही लाऊंगा, फिर लेफ्टी लेके आऊँगा। पहले इसे लॉन्च करता हूँ, क्योंकि इसमें स्टैमिना ज़्यादा है। वज़न तो बराबर ही है, कोई बस्टर के अंदर ज़्यादा वज़न नहीं है रैक्रियम से। इसे तो आसानी से हरा ही देगा कम से कम रैक्रियम। ड्रॉ हो गई ये बैटल, लगा नहीं था, पर बस्टर ने संभाल लिया। और मैं इसे स्टैमिना मोड में चला रहा हूँ, जो कि इसका बेस्ट मोड है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी सब पे इसे स्टैमिना ही चाहिए। डिफेंस तो ये कर ही लेता है, और अटैक का फ़ायदा नहीं, अभी हार जाएगा। और टर्बो वर्सेस फर्स्ट एंड सेकंड भी जल्दी आने वाली है, और अब वापस हमारी वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब हर रोज़ आएगी। एक दिन लॉन्ग और एक दिन शॉर्ट, ऐसे करके आएगी।
अभी हम किसी चीज़ से किसी वजह से बिज़ी थे, इस वजह से एक हफ्ते में सिर्फ 3 ही लॉन्ग डालते थे, कोई शॉर्ट भी नहीं डालते, पर अब हम बिल्कुल सीधी लाएँ, सही लाएंगे पैटर्न के हिसाब से। और 1 पॉइंट हो चुका है रैक्रियम का। रैक्रियम ज़्यादा बेब्लेड से तो नहीं जीत पाएगा, पर हाँ काफ़ी उसे जीत जाएगा। और 3 पॉइंट रैक्रियम के पास जाते हुए ये दोनों हार चुके हैं। अब वंडर की बारी है। वंडर तो मुझे बाद में ही चलाना पड़ेगा, नहीं तो उसका स्टेमिना ख़त्म हो जाएगा। वंडर कह रहा हूँ मैं अभी से, चोजी वैल्करी। वंडर तो हेरा मैं लाना ही भूल गया था इसे। ओहो, आसानी से हार जाएगा चोजी। उल्टा वंडर ज़्यादा बढ़िया तरीके से टिक सकता है। वंडर भी नहीं टिक पाएगा अगर मैं इसे लेफ्टी लाता हूँ तो। पर अभी मैं लेफ्टी ही लाऊंगा वंडर के सामने तो स्पेशली। ओके, आसानी से जीत गया। ओहो, फेंक दिया रैक्रियम को और अब स्टैमिना मोड में चल गया। मे बी ये चोजी वैल्करी जीत जाए शायद, पर नहीं, स्प्रिंगन रैक्रियम जीता। तीसरा बेब्लेड भी जा चुका है। और अब मैं इसे चेंज कर देता हूँ लेफ्ट ही मोड में, क्योंकि क्या लेफ्ट ही में ही सही रहेगा। वंडर को कैसे हराएगा और आगे जो बेब्लेड आने वो उसे बस्ट कर देंगे इतनी आसानी से कि इसे लेफ्टी में ही लाऊंगा मैं बाकी सबके सामने ही जितने भी हैं। और अब वंडर लाऊंगा मैं। और अगर आपको सेकंड जनरेशन का भी एक टूर्नामेंट चाहिए तो हम वो भी कर देंगे, जैसे ही हम एक्सकैलिबर और गॉड वैल्करी को ले लेंगे उसके बाद हम जल्दी ही उसका भी टूर्नामेंट कर लेंगे। मैंने इसे लेफ्टी कर दिया और मैं दूसरा लॉन्चर ले लेता हूँ वंडर चलाने के लिए। रिपोर्ट लॉन्चर ले लेता हूँ मैं। एक सेकंड गाइस। हाँ, और अब मैं वंडर को लाऊंगा और मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए 3 की जगह 2 पॉइंट की कर देता हूँ बैटल में। और जब नाइटमेयर की करेंगे वो भी 2 पॉइंट की ही करेंगे बस, या फिर 3 की भी कर सकते हैं चाहे तो। पता नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ, पर मैंने सोचा है 3 की ही रखेंगे। अब शुरुआती से हमने 3 की ही करी। ओहो, अच्छी टक्कर थी। एक पॉइंट फिर भी रैक्रियम के पास। 3, 2, 1 अरे यार, वैसे मैंने इन दोनों की 1v1 डाली थी और रैक्रियम जीत गया था 10-1 से, शायद से बहुत ही आसानी से जीता था मतलब, क्योंकि रैक्रियम लेफ्टी में बहुत स्ट्रांग है वंडर के सामने। वंडर कुछ भी नहीं कर सकता जब तक रैक्रियम लेफ्टी है, और अगर राइटी होता है तो वो फिर वो बस्ट हो जाएगा, फ़ायदा नहीं। वैसे तो वंडर भी स्ट्रांग है पर ऐसे में कुछ नहीं कर सकता। और हमारी टर्बो वर्सेस फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन की वीडियो भी आने ही वाली है। मे बी इस हफ्ते हम डाल देंगे उसे। हाँ, इस हफ्ते डाल देंगे हम उसे। और 2 बेब्लेड भी हम जल्दी ही लेने वाले हैं, अगले हफ्ते तक हम ले लेंगे। आर्चर हरक्यूलिस और जी अकीलीस। और वंडर भी हार चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ वाइस को ला के देखते हैं, वाइस लेपर्ड को, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेब्लेड है बहुत, मतलब है तो स्ट्रॉन्ग ही, एनीमे में ही कमज़ोर दिखाया है, वैसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो रैक्रियम बर्स्ट होने वाला था, वंडर
इसने बस ऑलमोस्ट बस्ट कर ही दिया था रैक्रियम को। मुझे लगता है मुझे पहले वाइस स्लग चलाना चाहिए, फिर वंडर। वाइस इसको बहुत बुरी तरीके से मार रहा है कि वाइस की जो डिस्क है ना वो ऑलमोस्ट भी नहीं, पूरी 0 डिस्क जितनी भारी है एक। वो हो रैक्रियम स्टील करते हुए, पर 1 पॉइंट हार गया और वाइस लेपर्ड के पास। अब शायद से रैक्रियम का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। बाकी कुछ कह नहीं सकते, जीत भी सकता है। स्टिल स्पिन स्टील करना इसके सामने मुश्किल है, पर देखते हैं। वजन भी शायद से वाइस के अंदर ज़्यादा है, पर वाइस ही जीतने वाला है बैटल, जैसा मैंने कहा था। नहीं जीत सकता इसको, तो मे बी नाइटमेयर भी ना हरा पाएगा। मैंने डाल दी है 1v1 बैटल, शायद से अभी नहीं डाली, सॉरी गाइस। मे बी नेक्स्ट वीडियो जो है इन दोनों की 1v1 की बैटल ही डलेगी, उसकी चिंता मत करना। नाइटमेयर और वाइस लेपर्ड की नेक्स्ट वीडियो इन दोनों की ही होने वाली है। वाइस लेपर्ड वर्सेस नाइटमेयर लुइना 1v1 बैटल होगी 10 पॉइंट्स की। ओहो, रैक्रियम ये वाला पॉइंट जीत चुका है। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, पर जीत गया। देखते हैं अब कौन जीतेगा। वाइस लेपर्ड के पास बेस्ट अटैक टाइप ड्राइवर है, मतलब ये ड्राइवर मेरा फेवरेट है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप कमेंट में लिख देना अगर आपको पता हो तो। मतलब अटैक टाइप के हिसाब से बेस्ट ड्राइवर है ये। वाइस लेपर्ड जीतने वाले बेब्लेड्स में जाता है और ये हारने वालों में। और मैं सोच रहा हूँ चोज़ी अरकिलीस को लाते हैं। मे बी इसे कैसे ना कैसे करके हरा भी सकता है ये हमारा स्प्रिगन रैक्रियम, कुछ ना कुछ करके हरा सकता है। ओहो, फेंक दिया, बहुत बुरा फेंक दिया। रिंग आउट ही कर दिया रैक्रियम को, और वो फंस भी गया रिंग आउट होके। कोई फ़ायदा नहीं अब उसका, हमारे रैक्रियम का बेचारा पिट गया। 1 पॉइंट अरकिलीस को जाते हुए। और ओहो, अरकिलीस पूरे जोश में है। वैसे अरकिलीस का ड्राइवर टूट गया था, मैंने अभी भी ठीक किया है कुछ ही टाइम पहले, इसलिए फुल मोड में चल रहा है अरकिलीस भी अपने। पर रैक्रियम जीत चुका है इस बैटल को। 1-1 हो चुके हैं। अरकिलीस हार भी सकता है, कुछ भी हो सकता है इन दोनों की बैटल में। रैक्रियम कोई कमज़ोर बेब्लेड है ही नहीं, यहाँ तक कि चोज़ी स्प्रिगन के पास भी स्पिन स्टील की पावर नहीं है। उसके पास वो सारी है जो इसके पास है, पर स्पिन स्टील की तो नहीं है। ओहो, स्पिन स्टील कर गया रैक्रियम, पर एट द एंड में अरकिलीस जीता। मैंने खुद देखा, आपने भी देखा, वो जो घूमा वो उसके सपोर्ट से घूमा, इसलिए अरकिलीस ही जीता है बैटल। 2-1 हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल पड़ रही है अरकिलीस को इसे हराने में, जो कि मुझे लग ही रहा था पड़ सकती है। कमज़ोर बेब्लेड नहीं है कि हमारा रैक्रियम। और 2-2 हो चुके हैं। अब जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर। ओहो, एक बार वापस लॉन्च करता हूँ। अरकिलीस में लॉन्चर से निकल गया था। ओहो, फेंक दिया, फिर से फेंक दिया, पर इस चक्कर में अरकिलीस ने अपना अटैक पावर खो दी। उसे दूर फेंक के उल्टा रैक्रियम को स्पीड दे दी, पर कोई भी जीत सकता है। और ये ड्रॉ हो चुका है। आपको लग रहा होगा अरकिलीस जीता, पर मैंने भी ध्यान से देखा रैक्रियम की साइड और मुझे पता चला ये ड्रॉ है।
बहुत ही तगड़ी बैटल थी ये। ओहो, इतनी तेज टक्कर, हरकुलिस अटकते हुए, और रैक्रियम जीतने वाला है ये बैटल बहुत आसानी से। और मुझे लगता है हमें ये बैटल वापस करनी चाहिए थी, पर हम नहीं करेंगे क्योंकि रैक्रियम ने इसे खुद यहाँ पे फेंका है। मतलब हरकुलिस ने इसे टक्कर दी थी, उससे वो वहाँ गया और यहाँ पे अटक गया। इस वजह से रैक्रियम ने अनएक्सपेक्टेडली अकीलीस को हरा दिया, वो भी चोजी अकीलीस को, जो कि अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल ही। अब इसका बदला लेने तो एक ही बेब्लेड आ सकता है, वो है चोजी स्प्रिगन। और मैं इसे भी लेफ्टी में ले आता हूँ, क्या पता दोनों ही बर्स्ट हो जाएं। वैसे तो मुझे इसका विनर साफ साफ पता है, पर लाने में क्या जा रहा है वो वाली बात है। ज़रूरी नहीं है, वो स्पिन स्टील भी कर लेता है रैक्रियम कि चोजी स्प्रिगन ही जीते, ये ज़रूरी तो बिल्कुल नहीं है। और बस कुछ ही बेब्लेड बचे हैं, 1 2 3 4 बेब्लेड बचे हैं। फाइनलिस्ट हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट टर्बो आएगा, जो आप सबको पता है। दोनों टूर्नामेंट ऑफ पावर का विनर परफेक्ट फिनिक्स आएगा एंड में, जो कि बड़ी लंबे टाइम से लॉन्ग में नहीं आता क्योंकि वो किसी को भी हरा देता है, उसे लाने का फ़ायदा नहीं होता क्योंकि एट द एंड में विनर उससे निकलना होता है। और रैक्रियम जीत गया, यकीन से बाहर हो रही है बात। मुझे लगता है मैं कोई नहीं एक साथ लॉन्च करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। ऐसे तो चोजी स्प्रिगन हार जाएगा। इसके बारे में मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि ऐसे तो वो सारा स्टेमिना खो जाएगा चोजी स्प्रिगन। मैं इसे राइटी में करता हूँ, उसे लेफ्टी में, दोनों के बर्स्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे और मैं एक साथ जल्दी जल्दी लॉन्च भी कर पाऊँगा। मुझे ये सही आइडिया लग रहा है, इसलिए मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। और मुझे लगता है मुझे चोजी स्प्रिगन को पहले लॉन्च करना चाहिए, पर वो बड़ी जनरेशन का है, क्या कह सकते हैं। ओहो, ये वापस करना पड़ेगा। देखा, इन दोनों की बैटल होना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है मैं इसे पहले लॉन्च कर रहा हूँ गाइस, नहीं तो वो नहीं चल पाएगा हमारा चोजी स्प्रिगन। वो ऐसा ही बना है कि उसे बाद में लॉन्च करना चाहिए हमें। कोई बात नहीं, ओ ये मेरी गलती, इनकी बैटल होने कोई नहीं दे रही है, सॉरी। हाँ, मैं इसकी बात कर रहा था। ओके, रैक्रियम में भी 2 पॉइंट ले लेगा। ओ नहीं, चोजी स्प्रिगन अंदर आ गया, पर रैक्रियम स्पिन स्टील कर रहा है क्योंकि मैंने उसे राइटी में चलाया और ये लेफ्टी में, पर चोजी स्प्रिगन जीत गया। लिटरली रैक्रियम एक बहुत गॉड लाइक पॉकीमॉन कह रहा हूँ, बेब्लेड है। ओ, मैं ब्लेडी को तो भूल ही गया था लाना वीडियो में। बेब्लेड है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब अपने ही बड़े वर्जन की ऐसी तैसी मचा रहा है वो। वो बात अलग है, मैं दोनों को सेम में नहीं ला रहा, अलग अलग स्पिन करके ला रहा हूँ, इस वजह से भी फ़र्क पड़ रहा है, पर फिर भी। ओके, चोजी स्प्रिगन में भी ये जीत जाएगा, मैं भी कह रहा हूँ। मैं 1 पॉइंट है रैक्रियम के भी, क्या पता बर्स्ट कर दे अनएक्सपेक्टेडली चोजी स्प्रिगन को। ओके, चोजी स्प्रिगन बहुत ही गुस्से में आ गया लगता है मेरी बात सुन के, और रैक्रियम को बाहर फेंक दिया बहुत ही बुरी तरीके से, और चोजी स्प्रिगन जा चुका है जीतने वाले बेब्लेड में। अभी तक टर्बो जनरेशन से सिर्फ 2 बेब्लेड जीते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा जो टर्बो वर्सेस फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन होती है, उस वीडियो में 3 ही बेब्लेड होते हैं जो नॉर्मली डोमिनेट करते हैं, नाइटमेयर, रैक्रियम और हमारा ड्रेन। ये 3 ही बेब्लेड हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, और मैं तीनों पे ला सकता हूँ वीडियो ये जानने के लिए कि इन तीनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है। बस आप कमेंट
में स्पैम कर दीजिए, या हमें इस चीज़ की वीडियो चाहिए, इन तीनों की भी, और मैं ले आऊँगा। मतलब मैं ब्लडी को लाने वाला हूँ। मैं रैक्रियम को राइट ही चलाऊँगा ताकि वो बर्स्ट ना हो, नहीं तो ब्लडी उसे बहुत बुरी तरीके से बर्स्ट कर देगा। बर्स्ट कह रहा हूँ मैं भी, बर्स्ट कर देगा, बहुत ही आसानी से और बुरी तरीके से कर देगा उसे बर्स्ट। इसलिए मैं ब्लडी को जो है, मतलब रैक्रियम को जो है राइट ही में ला रहा हूँ। ओहो, रैक्रियम को तो आन ही नहीं दे रहा है, पर कुछ भी हो सकता है, रैक्रियम जीत भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। मुझे जीतता हुआ दिख रहा है रैक्रियम। ओके, ड्रॉ हो गया क्योंकि ब्लडी के अंदर स्टेमिना कम है। और ब्लडी लुइनॉर सच में बहुत पावरफुल बेब्लेड है गाइस, यहाँ तक कि चोजी हरक्यूलिस को भी हरा सकता है, वो वंडर वैल्किरी, ये सब को हरा सकता है। बस एनीमे में कमज़ोर दिखाया बेफालतू में, जैसे वंडर को भी कमज़ोर दिखा दिया था एनीमे में। मे भी ये वाला रैक्रियम जीत जाए, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा कुछ टक्कर दिखी नहीं कि ब्लडी ने दे रखी हो, इसलिए जो है ये रैक्रियम जीत सकता है। हाँ या है जीत जाएगा। ओके, नहीं, वंडर मतलब ब्लडी जीत गया। मैंने ब्लडी का खुद से अटैक का नाम बताया है, ड्रैगन सर्कल, जिसमें वो, जैसे आप जानते हैं, स्टैमिना बेब्लेड चल रहा होता है, अटैक टाइप यहाँ पे घूम रहा होता है, तो वो हार जाता है नॉर्मली। पर ब्लडी जब भी इधर घूम के जो सेंटर वाला बेब्लेड होता है उसे हरा देता है। मतलब 10 में से 9 बार ऐसा ही होगा। बड़ी अजीब बात है, पर ऐसा ही होता है। 1 पॉइंट ब्लडी के, रैक्रियम के 0। मैं जल्दी से, ओके, ऑलमोस्ट रिंग आउट कर दिया था, उछाल दिया था ब्लडी ने। रैक्रियम को खुद ही अंदर डाल दिया अपनी। उसने बोला मैं ऐसे चीटिंग से नहीं हारना चाहता हूँ, अगर हारना है तो हारूंगा, जीतूंगा तो जीतना है। इसने टक्कर से उसे अंदर ले आया लगता है। ओके, रैक्रियम भी 1 पॉइंट ले चुका है। और इसके बाद वाले जो 4 बेब्लेड हैं उसके सामने रैक्रियम नहीं जीतने वाला, इसकी आप मुझसे 100% गारंटी ले सकते हैं। इसके बाद के जो 4 बेब्लेड हैं, ओहो, रैक्रियम को झुका के उसका स्टेमिना खो रहा है ब्लडी। तो ब्लडी ही हार गया और 2 पॉइंट हो चुके हैं स्प्रिगन रैक्रियम के, और 1 पॉइंट हो रहा है हमारे ब्लडी लुइनॉर का। ओहो, रैक्रियम भी कमबैक में है और मैंने रैक्रियम को चला दिया है। ओके, काफ़ी टक्कर की बैटल चल रही है और 2 पॉइंट हो चुके हैं ब्लडी के और 2 पॉइंट हो चुके हैं रैक्रियम के। बहुत ही क्लोज बैटल हो रही है, बिल्कुल ही 50-50 वाली लग रही है मुझे ये बैटल। ओके, फेंक दिया रैक्रियम को। रैक्रियम अपने आप को संभाल रहा है, वो बड़ी बात है। पर एट द एंड में टर्बो की इज्जत बचाते हुए ब्लडी हमेशा की तरह जीत गया है, जैसे उसने टर्बो वर्सेस फर्स्ट एंड सेकंड में किया था। और अब मैं लाता हूँ हेल सैलमेंडर को, जो कि मैं लाना तो नहीं चाहता। मैं से वापस अब लेफ्ट ही कर रहा हूँ और मैं सबके सामने से लेफ्ट ही में ही लाऊंगा ताकि बर्स्ट ना हो जाए। और ये थोड़ी बोरिंग बैटल होने वाली है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसे 2 पॉइंट की कर लेते तो बेटर रहता है। इसलिए मैं इसका मोड अटैक कर देता हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये स्टैमिना मोड में नहीं जीत पाएगा हेल सैलमेंडर से। आप मुझसे इसकी 100% गारंटी ले सकते हो। एक काम करता हूँ, सब मोड को लाता हूँ। अभी मैं डिफेंस को लाता हूँ पहले, इसके बाद अटैक और लास्ट में स्टैमिना मोड को लाऊंगा। वैसे तो मुझे पता है कोई सा भी नहीं हरा पाएगा ऐसे। अब जो है जीतने वाले टर्बो बेब्लेड नहीं है, बस एक बेब्लेड ने बहुत डिसअपॉइंट कर दिया मुझे।
जिसका नाम है चोजी अरकिलीस, जो कि मुझे लगा नहीं था कि, एक सेकंड, मैंने इसका मोड नहीं चेंज किया, सॉरी गाइस, मैं भूल गया था। ओके, मैंने अटैक मोड पे चलाया था, मैं अब डिफेंस पे चलाता हूँ। मुझे लग ही रहा था कि डिफेंस पे अटैक क्यों कर रहा था। ओहो, डिफेंस पे तो इसने बूट पकड़ लिया, फायदा कुछ नहीं हुआ। हेल्थ एलिमेंटर बच गया। मैं स्टेमिना पे चलाऊंगा। मैंने अब इसे स्टेमिना मोड पे कर दिया है, ये देखिए। अभी थोड़ी बोरिंग बैटल होगी। रैक्रियम मतलब ऐसा है कि 9 बार, मतलब 10 में से 9 बार ये जीतेगा स्टेमिना बैटल में, तब जाके एक बार रैक्रियम जीत पाएगा। बोले तो तुक्के से ही जीत सकता है, वैसे हार ही जाएगा। और एक और बेब्लेड इज्जत बचाते हुए टर्बो जनरेशन की जीते हुए बेब्लेड्स में जा चुका है। जहाँ तक है टर्बो अपनी इज्जत बचा ही लेगा इससे, मतलब ज़्यादा बेब्लेड जीत पाएंगे। और अभी तो 2 और आए ही नहीं है, जिनका नाम है जी अकिलीस और हरकिलीस। और अगर क्रैश तक तो और आता तो वो तो हारता, इतना तो मुझे पता है। उसे हारना ही था अगर वो आता तो, बाकी वो आया नहीं है इसलिए। सॉरी गाइस, लॉन्च नहीं हुआ। क्रैश रक्टोवर हम सबको पता है कि सबसे कमज़ोर बेब्लेड है टर्बो जनरेशन का, किसी के सामने काम नहीं आता वो, लिटरली किसी के भी सामने नहीं आएगा वो काम। जैसे एम्परर फोनियस की क्लिक्स कमज़ोर हैं, पर कुछ लेफ्टीज़ के सामने वो स्ट्रॉन्गर है। वो ये मैंने फिर से स्टेमिना मोड में चला दिए थे। अब मैं अटैक में चलाऊँगा और फिर डिफेंस में। सॉरी गाइस, कैमरा नीचे हो गया, अब ठीक है शायद से। हाँ, और ड्रेड को देखिए हराने से, ड्रेड फिनिक्स को हमारे, वो इतना लंबा खींच गया, वही बड़ी बात थी। पर फिर भी हराने के वाला नहीं है वो, मुझसे गारंटी ले लो आप। ये तो 100 में से एक बार जीतेगा, तुक्के से वो वाला हिसाब हो जाएगा। लॉन्चर बार बार ऐसा हो रहा है, सॉरी गाइस। और ये भी जहाँ तक है डेड जीत जाएगा हमारा, डेड फिनिक्स। और इसके बाद 2 बेब्लेड बचेंगे, डेड हेडीज और परफेक्ट फिनिक्स। इनका हमें मेरे हिसाब से पता ही है कौन जीतने वाला है, पर फिर भी बैटल तो करा के देखनी है कि कौन जीतने वाला है, चाहे हमें पता ही हो कौन जीतने वाला है। और ये वीडियो आधे घंटे की तो होगी कम से कम, आधे घंटे या 40 मिनट की वीडियो बनेगी। इसी वजह से मैंने सिर्फ 5 पॉइंट की बैटल नहीं करवाई है। जल्दी टर्बो जनरेशन का टूर्नामेंट भी आने वाला है, जैसे हमारे टर्बो बेब्लेड्स ख़त्म होंगे। और रेड फिनिक्स जीत चुका है, और अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीते हो चुके हैं और 5 हार चुके हैं। इन दोनों पे है कि किसे जिताना है, किसे हराना है। ओके गाइस, मैं एक बेब्लेड और भूल गया फिर से, गाइस फेफनियर भूल गया मैं यार। मैं अब इसे अटैक मोड पे ही लाऊंगा इन सबके सामने, क्योंकि मुझे पता है स्टेमिना मैंने नहीं हरा पाएगा, वैसे कोई फ़ायदा है नहीं। रेड हेडीज़ के सामने एक बार को मैं लाऊंगा इसे स्टेमिना में, बस बाकी दोनों के सामने स्टेमिना की बैटल करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक स्पिन स्टील कर लेता है इससे भी बढ़िया, और दूसरे को हराना इम्पॉसिबल है एकदम ही, चाहे कोई सा भी मोड ले आओ।
और डेड हेडीज जीत गया ये वाली बैटल। एक सेकेंड गाइस, करा रहा हूँ मैं, चला रहा हूँ मेरा मैं। ओके, मैंने रैक्रियम को स्टैमिना मोड में चला दिया है। ओहो, डेड हेडीज पूरा अपना अटैक से फेंके जा रहा है, रैक्रियम को भी फिर से जीत जाएगा। डेड हेडीज काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा है, मतलब इतने स्ट्रॉन्गेस्ट टर्बोज हैं ये तो मेरे। फिर भी आ गए, इसको मुझे पोजीशन चेंज करनी पड़ गई थी, इसलिए थोड़ी सी वीडियो कट गई। मतलब आगे की बैटल में कंटिन्यू करता हूँ, मेरे को अच्छे से याद नहीं, पर हाँ शायद से इसके 2 हो चुके थे, इसके 0 हो रहे थे यार। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मतलब कि डेड हेडीज जीत चुका है। बाकी देखते हैं, 3 बेब्लेड बच रहे हैं, कौन कौन से मैं भी बता देता हूँ आपको। मैं भूल भी गया कौन कौन से बच रहे हैं इतनी देर में, बल्कि अभी की बात हुई है तो वो शिफ्ट में ही पोजीशन को। और यहाँ की लाइटिंग थोड़ी सी बेकार होगी उधर से, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ओह सॉरी गाइस, ये तो लेफ्ट ही चलाना है मुझे रैक्रियम को, मैं भूल ही गया था। हाँ, यहाँ तक के 2 पॉइंट ही हो रहे हैं हमारे हेडीज के, और रैक्रियम के 0 हो रहे हैं। और हेडीज बहुत बुरी तरीके से फेंक रहा है रैक्रियम को, आपको दिख ही रहा होगा ये बात तो। मैं और ऊपर कर देता हूँ कैमरा पूरा। और हेडीज भी जीतने वालों में जा चुका है। और अब 2 बेब्लेड बच रहे थे, हाँ 2 ही बच रहे थे मेरे हिसाब से, तो 3 नहीं 2, ये दोनों बेब्लेड बच रहे हैं। अब मैं गाइस्ट को लाऊंगा सबसे पहले। तो लेजेंडरी स्पिन स्टील बेब्लेड वर्सेस एक और लेजेंडरी बेब्लेड, देखते हैं कौन जीतेगा। अगर गाइस इससे हारा तो बहुत मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि अभी तो मैंने अटैक मोड में चलाया था और गाइस सचमुच में रैक्रियम से हार गया, वो भी अटैक मोड पे। पता नहीं क्यों गाइस फैसमियर जो है सच में काफ़ी कमज़ोर बेब्लेड है, सच बुरा मत मानना मतलब, पर हाँ मेरा फेवरेट था गाइस। पर जब मैंने देखा कि वो कितने सारे बेब्लेड से हार जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगा। हेल्थ एलिमेंटर तक से हार जाता है, स्पिन स्टील कर ही नहीं पाता उस हिसाब से जैसी उसे करनी चाहिए। ये देखते हैं रैक्रियम हरा रहा है उसे, हद हो गई। एक वजह तो ऐसे ये भी है कि मैं दोनों को लेफ्टी में चला रहा हूँ, इसलिए स्पिन स्टील नहीं कर पा रहा है रैक्रियम से, पर खुद की भी तो एक पावर होती है, वो है ही नहीं गाइस के अंदर। और बेइज्जती कर दी बेब्लेड ने भी टर्बो जनरेशन की, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा। और हाँ, टर्बो से फर्स्ट एंड सेकंड में इस बार बस्ट रेट कैलिबर आएगा, क्योंकि उसी ने हमारी कम्युनिटी पोस्ट जीती थी। वैसे तो ये रैक्रियम जीत चुका है, और मैं एक और बैटल कर लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। बस एक अकेला बेब्लेड बचेगा, जो कि है परफेक्ट फिनिक्स। और गाइस हार गया, बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे इससे बोलते हुए, और अजीब भी लग रहा है सच बताऊँ तो। ये गाइस तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेड में से एक है, और परफेक्ट फिनिक्स मैं रिपोर्ट लॉन्चर से लॉन्च नहीं करने वाला हूँ, मतलब स्टिंग लॉन्चर से लॉन्च करूँगा। इस वजह से जो है मैं सोच रहा हूँ रैक्रियम को भी राइट ही कर देता हूँ, बस तो वो होगा नहीं वैसे भी इतनी आसानी से, फिर दोनों को और अब जो है परफेक्ट के साथ बैटल होगी। और मैं रैक्रियम को राइट ही में ही चला रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी वो बस नहीं होगा इतना तो मुझे यकीन है ही, क्योंकि परफेक्ट हरा ज़रूर देता है सबको पर बस नहीं करता,
इस वजह से जो है मैं इसे राइट ही में ही चलाऊँगा। और मेन वजह यही है कि इस वाले लॉन्चर में जो है हमारा परफेक्ट लॉन्च नहीं होता है, इस वजह से भी। और मैंने परफेक्ट को जानबूझ के स्लो लॉन्च किया है ताकि रैक्रियम जीते। अगर वो जीतता तो मैं उसे पॉइंट दूंगा, और जैसा मैंने कहा मैं उसे ज़रूर पॉइंट दूंगा क्योंकि वो जीता। चलो एक मौका देते हैं इसे। वैसे तो परफेक्ट फिर से जीत गया। और ये लास्ट बेब्लेड होगा हमारा टर्बो जनरेशन से, और इसने हरा दिया रैक्रियम को। अब मैं इसे एक बार बिना फ्रेम के लाने वाला हूँ। ये फ्यूल आने वाला हूँ, ऐसे ही देखते हैं बिना फ्रेम के भी हरा पाता है क्या रैक्रियम इसे। फ्रेम के साथ तो नहीं हरा सकता, बिना फ्रेम के हरा पाएगा नहीं ये। और देख लेते हैं, एक तरीके से उसने अपनी प्रोटेक्शन हटा दी और अटैक बढ़ा लिया परफेक्ट ने अपना, और 1 पॉइंट ले चुका है। एक और बार ओहो, बहुत बुरा मारा है परफेक्ट हमारा रैक्रियम को। हालत टक्कर ही सुन सकते हैं आप, पर रैक्रियम ये पॉइंट मुझे जीतता हुआ दिख रहा है। सच में रैक्रियम परफेक्ट ऐसे बेब्लेड के सामने 2 पॉइंट स्कोर कर चुका है। वो बात अलग है कि मैं उसे एडवांटेज दे रहा हूँ जानबूझ के बार बार कि वो जीते। मैं स्लो लॉन्च कर रहा हूँ, या फिर मैं उसकी रिंग हटा देता हूँ, या फिर और भी चीज़ें। क्योंकि जैसा मैंने उसे उसकी नॉर्मल स्पीड पे क्या लॉन्च किया, परफेक्ट ने रैक्रियम को हरा दिया। और मैं रिंग के साथ लाता तो ये और ताकतवर बनता है रैक्रियम के सामने। कुछ बेब्लेड के सामने जैसे कमज़ोर हो जाता है, जैसे अगर मैं एम्परर को ला रहा हूँ तो फिर अगर मैं रिंग लाता हूँ तो मैं हार जाऊँगा एम्परर से, क्योंकि फिर मैं बर्स्ट नहीं कर पाऊँगा। तो बिना रिंग के लाना बेटर रहेगा। पर इसके लिए तो रिंग के साथ रहो रैक्रियम को तो ज़्यादा आसानी से रहोगे, इसलिए मैंने रिंग हटाई और रैक्रियम को ज़्यादा एडवांटेज दिया, इसलिए उसे 2 पॉइंट भी मिल गए। और फिर भी बेचारा रैक्रियम हार गया, नहीं हरा पाया परफेक्ट को। और सिर्फ परफेक्ट के लेवल का एक ही बेब्लेड है, 50-50 जो इसके साथ रख सकता है वो है रेड फीनिक्स। बस इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि सिक्लिस परफेक्ट के सामने दुनिया मतलब बहुत ढील है, मतलब परफेक्ट के सामने तो। और अब मैं आपको गिनती करा के दिखा देता हूँ कि किसने किसको हराया और कितने से जीता। एक गाइस से हारा, दूसरा अर्किलीस को हराया, मेरा मतलब इन 3 हराने वाले हैं। ये चोरी वैल्करी को हराया, वंडर को हराया। 1 2 3 4 5। और जिनसे ये हार गया वो है परफेक्ट, रेड हेडीज, रेड फीनिक्स, हेल सैलमेंडर, वाइस लेपर्ड, ब्लडी लीनहॉर्न और चोजी स्प्रेगन। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 बेब्लेड से ये हार गया। अगर मैं देखूं और भी जो बेब्लेड हमारे पास नहीं है, 3 ही बेब्लेड नहीं है सॉरी 3 ही बेब्लेड नहीं है। एक जी अर्किलीस जो इससे हरा भी सकता था और नहीं भी हरा सकता, और आर्चर हरकिलीस वो इसे हरा देता, मुझे यकीन है। मतलब 1-1 इसमें बढ़ जाते, 8 हो जाते, और क्रैश रेक्टो और भी हरा देता। मतलब कि 7 8 1 सेकेंड इसमें एक और जोड़ दिया, मतलब कि मान लीजिए जी अर्किलीस जीत गया तो इसमें हो जाते 8, और ये है 5 6 7 ही होते और 8 ही होते। मतलब एक तरीके से इसने आधी टर्बो जनरेशन को, आधी से बस एक ही कम, आधी टर्बो जनरेशन को हरा दी। एक सेकंड जन के बेब्लेड होने के बाद भी आधी टर्बो को हराना बहुत बड़ी बात है। और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो का आप इंतज़ार करना है जिसमें मैं नाइटमेयर को लाऊं या ड्रेन को पहले लाऊं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं पहले किसके लाऊं, नाइटमेयर को या ड्रेन को। और अगर आपको इन तीनों की एक 10 पॉइंट्स की बैटल चाहिए तो मैं वो भी ला सकता हूँ, और देखने के लिए कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है सेकंड जनरेशन में। क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो वैल्करी तो नहीं हो सकता, इन तीनों में से किसी से भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता वो। और जब वो आएगा तो मैं बाकी बैटल करा के दिखा दूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही।
हमारा सब्सक्राइबिंग है हमारा सीधा 1K अब, क्योंकि हमें भी थोड़ा बूस्ट चाहिए, इसलिए सीधा 1K है। और इस वीडियो का लाइकिंग रखते हैं 50 लाइक्स, ज़्यादा नहीं। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।